चैनल। ये तो है बिल्कुल सही आंसर। शाबाश मेरे बेटे। नेट, तुम ठीक तो हो ना? नेट, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। उठो। हे भगवान, इनकी तो सांस नहीं चल रही है। कोई कुछ नहीं चल रहा। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। मिस्टर नेट, उठिए उठिए मिस्टर नेट। अरे एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। आप नेट के बारे में सोच रहे होंगे। हाँ, टीना के पिता का निधन हो गया, लेकिन पूरी गर्मियां बीत गईं और ऐसा लगता है कि टीना ने अपने पिता के निधन को स्वीकार कर लिया। क्या तुम तैयार हो? हाँ। अपना लंच मत भूलना। थैंक यू माँ। क्या तुम सच में स्कूल के लिए तैयार हो? हाँ, बाद में मिलते हैं। बाय। स्कूल के बाद सीधे घर आना। जैसा कि मैंने कहा, टीना ने अपने पिता के निधन को स्वीकार कर लिया। हाँ, मुझे आशा है वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। टीना को चिंता थी कि अब पूरा स्कूल उसके पिता के बारे में जान जाएगा और अब उस पर दया करने लगेगा। तुम यहाँ? हे, अब क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, क्या मुझे पहचानना चाहिए? अब अरे टीना फालतू में टेंशन ले रही थी, उसे तो कोई जानता ही नहीं। टीना, तुम कैसी हो? मैं बढ़िया, टॉप स्टूडेंट बनने और हार्वर्ड में जाने के लिए तैयार। ओह, बेस्ट ग्रेड्स के लिए हम जैक के खिलाफ हैं। उसके बारे में शुरू भी मत करना, बस नाम जैक से मुझे चिढ़ होती है। मैं समझ रही हूँ, तो इस साल भी सब कुछ वैसा ही होगा। बिल्कुल नहीं, हम अब हाई स्कूल में हैं और ये समय है कि हम पॉपुलर हो। क्या? सच में? हाँ, पहले हमें कुछ लड़कों को पटाना होगा। मेरा प्लान तैयार है। ग्वेन, तुम एडम से फ्लर्ट करोगी, मैं खुद के लिए टाइलर को पकड़ लूंगी। तुम नए स्टूडेंट के साथ रहोगी। मेरे लिए कौन बचेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि अफवाह है कि वो डॉन का चचेरा भाई है। वाह, लेकिन अभी कुल ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन वे बुरे भी नहीं है। अब तक पॉपुलर वालों के लिए मना है। फिर मैं क्रिस को डेट करूंगी। अरे वो लड़की, क्रिस इस स्कूल का ब्रांड है। औकात से बाहर सोच रही तू? क्रिस दर्जे से बाहर है। हाँ वही, औकात से बाहर। हाँ, अब हमें कुछ क्लियर आउटफिट्स की आवश्यकता है, तो चलो घर जाकर बदल लेते हैं। हाँ। हम यहाँ हैं। वाह, तुम बहुत शानदार दिखती हो। हाँ, जैसे तुम दोनों। हमने तैयार होने के बारे में समझौता किया था ना? अच्छा, लेकिन मैंने साफ टॉप पहना है। तुम क्या कर रही हो? मेरे पास सबसे ट्रेंडी बाहरी है। तुम कुछ नहीं समझते। खेलने के लिए तेरा शुक्रिया यार। फिर कल मिलते हैं। बाय। ठीक है ग्वेन, जल्दी एडम से बात करो और तुम नए लड़के के साथ। समझे? हे टाइलर, मैं टीना हूँ। हम दोनों बायोलॉजी क्लास में हैं। हे, मुझे तुम याद हो? सुनो, मैं सोच रही थी क्या हम बाहर कॉफी पीने या खाने जा सकते हैं? मैं तो हमेशा इसके लिए तैयार रहता हूँ। कल शाम को मिलते हैं, ठीक है? हाँ, ये काम किया। और क्या चल रहा था? टाइलर को लाइन मार रही थी तुम? हाँ, तो क्या, मेरा जल्द ही बॉयफ्रेंड होगा, पर तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर तुम और टाइलर बंदर और बंदरिया की जोड़ी दिखती हो। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। बहुत बढ़िया। बस करो तुम। ओ, मेरी गलती है। कोई चिंता नहीं है। मैं अनकिस नहीं रहूंगी। नहीं 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 नहीं, ये सब देखना पसंद नहीं मुझे। अरे टीना, तुम करने क्या वाली हो? फिर मिलते हैं। रुको, मुझे किस करो। क्या अभी रुक जाऊं? तुम अभी करना चाहते हो? अगर तुम पूछ रही हो तो फिर आओ, ऑटो वाली दे दो फिर। नहीं नहीं, हम स्कूल के बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो फिर कल करते हैं। चलो बाय। ओह, मुझे तो लगा था सीधा चुम्मा चाटी शुरू हो जाएगा, पर ये क्या हुआ? टीना के दिमाग में चल क्या रहा है? हे एरियल, हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हे, कैसी हो? इतना जोर से नहीं। हमने समझौता किया था कि हम पहले टीना को एक बॉयफ्रेंड ढूंढने देंगे। तुम जानती हो ये कितना कठिन है। वो दिखाती नहीं है। मुझे पता है, पर मैं और डैन प्यार करते हैं। सिर्फ एक दिन में? सच में? हम गर्मियों की शुरुआत में जैसे ही यहाँ पहुँचे डेट कर रहे थे। क्या?
हाँ, मैं घबरा गई थी। अगर टीना मुझसे पहले बॉयफ्रेंड ढूंढती तो वो खफा हो जाती। हाँ, ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ग्वेन। लेकिन उसे जाना होगा क्योंकि टीना कुछ ही समय में यहाँ होगी। चलो ठीक है, अलविदा प्यारी। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाने का क्या स्टेटस है? अच्छी नहीं, यही पे है। एडम मेरे दिल को छू रहा है, वो इतना बोलता है। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या टाइलर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? नहीं, ये और भी अच्छा है। ये अब तक राज है, लेकिन मैं जल्दी तुम्हें बताऊंगी। हे, तो तुम तैयार हो? किसके लिए? क्या टीना क्रिश से बात कर रही है? अरे चलो, बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हें चुम्मी चाहिए थी ना, मेरे पास घर है, घर में चुम्मा चाटी करें। अब बहुत बढ़िया, चलो। ये तो अनबिलीवेबल है। लगता है कि अब टीना पूरे स्कूल की चर्चा का विषय बनेगी। तो टीना को यकीन नहीं हो रहा है कि क्रिस ने उसको अपने घर बुलाया है। टीना के लिए यह किसी सपने से कम नहीं है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा तो बाहर गए हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मम्मी को पसंद नहीं है मैं चुम्मा चाटी करूं। ठीक है। रुको, क्या तुम पानी ला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है। टीना, ध्यान केंद्रित करो। गम। ओह, ये मिंटी है। ये गंदा है। बहुत गंदा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ठीक तो, पानी पी लो। धन्यवाद। सॉरी, गलती से हुआ। आउच। अबे ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है यार। ऐसा है कि हम दूसरे समय करते हैं। मुझे याद आया, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। सॉरी, अलविदा, मिलते हैं। अरे टीना, तुम अभी अभी तो वापस आई हो, कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ। अरे क्या यार, अजीब लड़की है। मैं वापस आ गई। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें सीधे घर आने को कहा था मैंने। मेरे पास काम था, मैं एक टीनेजर हूँ। क्या? अपनी माँ से ऐसे बात करोगी? जाओ, अभी जाओ और जल्दी से फूल लगाओ। क्या? वो बगीचा पापा का है, मुझे ये क्यों करना होगा? अभी जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। हे टीना, ओह, मुझे लगता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। सब बता दो, क्रिश के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? हमने उसके घर जाकर चुम्मियाँ की। क्या? तुमने क्रिश को चुम्मा? हाँ। टीना, तुम अपने दोस्तों से झूठ बोलोगी? हाँ। यकीन नहीं हो रहा है मुझे, तुमने झूठ बोला टीना। अरे बाप रे! तो क्या अब तुम दोनों कपल हो? हमने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन वो पूरी तरह मुझ में खो गया है। ओह वाह! इतनी खुशी किस बारे में है? हेलो लड़कियों और बाय लड़कियों, टीना को बहुत सा काम है। ठीक है, अलविदा मिस किटी। बाय बाय टीना। ध्यान मत बटने दो। ये फूल मुझे पागल कर देंगे। वो आंखें बिल्कुल पापा की तरह। टीना, अगर इस बिल्ली की आंखें बिल्कुल तुम्हारे पिताजी जैसी हैं, तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पिता बिल्ली में बदल गए। लेकिन इस बिल्ली के गले में पट्टा है। पापा, माँ, मैं अपने थेरेपी सेशन से वापस आ गई हूँ। ओह, सच में? पापा के स्केटबोर्ड का क्या कर रही हो? मैं इसे बेचने का सोच रही हूँ। नहीं, सच में? तुम कैसे बेच सकती हो? ये पापा को पसंद था। पापा अब यहाँ नहीं है और मैं जिम्मेदार हूँ और मैं ये स्केटबोर्ड बेच रही हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम चाहती हो कि हम पापा के हर प्रमाण को मिटा दें ताकि वो तुम्हें याद ना आए? क्या तुम उन्हें प्यार करती भी थी? अपनी बकवास बंद करो और जाओ अपने कमरे में। अरे बस हिलना डुलना बंद करो, मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। ये एकदम बकवास ख्याल है, स्केटबोर्ड तो बच्चों के लिए होता है। स्केटबोर्डिंग तुम्हें आजाद बनाती है।
डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। मैं ये कभी भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। अरे तुमने अभी तो किया, तुमने पूरा 1 मीटर स्केटबोर्ड चलाया, मैंने कहा था नहीं तुम। वैसे आज के लिए बहुत हो गया, चलो अब पार्क में चलते हैं, शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा लगने लगे। तुम्हें से बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। मैं इसे कभी भी नहीं बेचूंगी। जैसे ही किसी लड़की को छेड़ रहा है। छोटा था कि 5 गोलगप्पे क्रिश केसी के साथ क्यों बात कर रहा है? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? हम इसे लोगों को नहीं दिखाने वाले। क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही? छोड़ दो, केसी बस उसकी दोस्त है। ठीक है, तो अगली पार्ट में तुम्हें एक परियोजना के लिए समूहों में विभाजित होना होगा। विश्व भूख को कैसे दूर करें। बहुत बढ़िया। तो क्या यह हमें अकेले करना है? अकेले ही करना पड़े, मुझे टीना के साथ कुछ नहीं करना। शुरू तुमने किया था। अच्छा, मैंने शुरू किया था। मैंने शुरू किया था। तुम तो जैसे कुछ करती नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो जाएगा, है ना? टीना, सैच, हमने पहले ही कहा था कि तुम इस पर बहस नहीं करोगे कि कौन बेहतर है। पर इसने शुरू किया था। मैं परियोजना अकेली करूंगी। नहीं, तुम 3 के समूह में काम करोगी। कमाल है, टीना कैसे के ग्रुप में शामिल हो जाओ ना। हेलो टीना। टीना, तुम हमेशा हमारे साथ हो। अरे इतनी खामोश क्यों? अरे जल्दी चुनो टीना, तुम अपने दोस्तों को चुनोगी या अपने क्रश के साथ घूमना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। क्रिस को भी टीना बहुत पसंद है। बढ़िया, तो दूसरा ग्रुप होगा जैच, अरियल और ग्वेन का। हेलो माँ, ये परियोजना कुछ जटिल है, मैं थोड़ी देर और बाहर रह सकती हूँ? कौन सा म्यूजिक? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हेलो टीना। बहुत मजा क्रिस कहाँ है? वैसे ही किसी लड़की को छेड़ रहा है। हाँ, और नहीं तो क्या। समझ गई, मैं अब घर जाती हूँ। आपसे ही हम और मस्ती कर सकते हैं, इतना मजा है। नहीं धन्यवाद, लेकिन मेरी माँ डांटेगी। और पापा? क्या? पापा, आप मेरे लिए आए हो ना? क्या वो बिल्ली से बात कर रही है? आप जानते हो मुझे उन बातचीत की जरूरत है। माँ हमेशा डांटती रहती है। पापा। अरे नहीं 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 नहीं, उसे मत छुओ, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। रुक जाओ टीना। बेवकूफ बिल्ली। सब तैयार है? वाह, तुम तो बिल्कुल एक बिल्ली के साथी के रूप में। हाँ, सच में बिल्ली के साथ ही। तुम खुद बिल्ली के साथी की तरह। अब इस मुसीबत से कैसे बचोगे? तो ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट। और ये हाथ में क्या हो गया है? ओह, सिर्फ बिल्ली ने मार दिया, कुछ गंभीर नहीं हुआ। बड़ी बात नहीं है, तुमने अपनी माँ से झूठ बोला। तुम ग्रेजुएशन तक ग्राउंडेड हो। नहीं, तुम्हारे बच्चों के ग्रेजुएशन तक। क्या अब हम बात करना बंद कर सकते हैं? टीना आने वाली है। ठीक है, वो अब तक यहाँ नहीं है। वाह, तुम दोनों पहले से साथ हो? हाँ, हो गई थोड़ी सी देर। थोड़ी देर? डैन का मतलब है कि हम बड़े समय से एक दूसरे को जानते हैं। लगभग क्लास में जाओ, हमें बात करनी है। बाद में मिलते हैं मेरी प्यारी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, तुम कल बिजी थी इसलिए नहीं बताया। समझ गई। ग्वेन, एडम के साथ कैसे चल रहा है? हे, आज तो बत्तख को दाना देना था ना? ठीक से मूड नहीं है। अरे यार चलते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं एडम, मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। किसी और को बुलाओ। ठीक है। क्या तुम मेरे साथ बत्तख को दाना दोगी? क्या? दूर हो जाओ। तुम्हारा कैसा चल रहा है क्रिश के साथ? हे टीना। बिल्ली मिस परी। क्या तुमने केसी से दोस्ती कर ली हो? हाँ, मैं अब स्वैग वाले दोस्तों के साथ हूँ। क्लास में मिलते हैं। वहाँ टीना लोकप्रिय हो रही है। वो बस वैसे ही चाहती थी। तुम्हें देख के भी अच्छा लगा। कपड़े मस्त लग रहे हैं। सब ठीक है, अब वहाँ कोई खरोच नहीं बची। सही है बस। बढ़िया है। ये तेरा है। हाँ धन्यवाद।
हमारी ज्योग्राफी क्लास है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं। टीना, मैंने सुना बिल्ली ने पंजा मारा। तुम्हें सिर्फ ईर्ष्या हो रही है कि मैं पॉपुलर हो रही हूँ। क्रिस के साथ जाके बहुत चुम्मा चाटी कर रही थी ना, अब देखो केसी ने उसे फंसा लिया है। ज्यादा मत जलो। क्या टीना ने क्रिस को चूम लिया? हमें सबको बताना होगा। अब मैं क्रिस के ग्रुप का हिस्सा हूँ, जैसा कि आपने कहा था पापा। टीना, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की हो और एक दिन ये पूरी दुनिया जानेगी। ये क्या है? क्रिस का मैसेज। क्या हुआ? मुझे भी पढ़ना है। क्या मैसेज है, बताओ। तुमने सबको क्यों बताया कि हमने एक दूसरे को चूमा? ओ हो। नहीं, उससे मेरे षड्यंत्र के बारे में कैसे पता चला? ठीक है। टीना कहाँ है? तुम रुको, कहाँ जा रही हो? समय नहीं है, मुझे क्रिस से बात करनी है। टीना, तुम हमेशा हमारे साथ हो। एरियल के पास भी मुद्दे हैं। तो क्या तुम दोनों 3 दिन से साथ हो? मैंने डैन के साथ झगड़ा किया। क्या कहा? वास्तव में गर्मियों की शुरुआत से तुम पापा के जाने के कारण पहले ही दुखी थी। ठीक है, समझ गई। मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं है, समझ गए? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बड़ी आसानी से। मेरे पास बहुत समस्याएं हैं। पूरे स्कूल को पता चल गया कि मैंने क्रिस को किस किया था। इसका क्या तुम दोनों जोड़ी नहीं हो? नहीं, मैंने पूरी बात बनाई थी, वो सच नहीं है। ओह, तो तुमने हमसे झूठ बोला। क्या तुम माफी नहीं मांगना चाहती? नहीं, मुझे तुरंत क्रिस से मिलने जाना है। यकीन नहीं होता, उसको हम पर विश्वास नहीं है। वो बहुत कठोर है, बस मुझे उससे बात नहीं करनी। छुरा संभाल कर, ये टुकड़े इतने बड़े क्यों हैं? पापा को वैसा पसंद था। मुझे पसंद नहीं है और तुम मेरी बात मानोगी नहीं तो 1 हफ्ते और इसी घर में पड़े रहना। परेशान कर दिया है ये और इनके नियम। जैक वहाँ पार्टी दे रहा है और मैं फंसी हुई हूँ, या फिर नहीं? मुझे उम्मीद है कि टीना नहीं आए। अपनी सांसें मत रोको। हे, मैं समझ गई। टीना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगी। हाँ, हैप्पी बर्थडे। अरे बाप रे, इतना बड़ा गिफ्ट। लगता है मेरे लिए ये सबसे यादगार गिफ्ट होने वाला है। थैंक यू टीना। हाँ, बस याद रखना हम अभी भी प्रतिस्पर्धी है और मैं स्कूल में तुमसे बेहतर हूँ। हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। जाओ पार्टी एंजॉय करो। हे, क्या चाहिए तेरे को? मैं धन्यवाद कहना चाहती थी कि हमने किस नहीं किया, वो तुमने किसी को नहीं बताया। अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना चाहती कर, बस मेरे पास मत आना। ठीक है, समझ गई, मैं चली जाऊंगी। क्या तुम सचमुच हो? ये एक दुर्घटना थी, मुझे डांस के दौरान हाथ फिराने की जरूरत नहीं थी। ग्वेन, शायद हमें चलना चाहिए। नहीं, मैं उसके लिए सब कुछ बयां करने वाली हूँ। तुम जानती हो क्या? हाँ, हमने पिता के नुकसान के कारण तुम्हें समझने की कोशिश की, लेकिन तुमने खुद को बड़ा मान लिया। क्या मतलब है? सब कुछ बस तुम्हारे बारे में है ना? तुम स्कूल की महारानी बनना चाहती हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम बस जल रही हो क्योंकि मैं कूल बन गई हूँ और तुम सभी अपवाद बन गए हो। अरे बाप रे। अरे तुम्हें ठंड लग रही होगी, चलो मैं अपने घर लेके चलूं तुम्हें। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुमने कहा था तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। अच्छा, मुझे बस तरस आ गया था। दोस्त झगड़ा कर रहे थे तुम्हारे, तुमसे बदन गीला हो गया था तुम्हारा। समझ गई, ठीक है, थैंक यू। अरे रुको ना, सिर्फ तुम्हारी मदद ही थोड़ी नहीं करनी थी मुझे, बस कुछ। तुम कूल भी तो कितनी हो और तुम्हें उदास देखना अच्छा नहीं लगता मुझे। थैंक यू। गुड नाइट। ओह ये क्रिस ने टीना को चूमा, चाहे वो गाल पर ही क्यों ना हो, पर फिर भी टीना को तो बहुत खुशी हो रही है। गुड नाइट। यहाँ ये क्या हो रहा है? तुम घर की पाबंदी से बाहर निकलकर किसी अपवादी के साथ घूम रही हो। क्या मैं कोई आवारा नहीं हूँ? तुमने उसके कपड़े पहन रखे? ये लो अपना सामान और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे यहाँ बिल्कुल निकल लो। माँ, आप क्या कर रही है? वो अच्छा है। कॉलेज तक तुम्हें किसी लड़के से बात करने की अनुमति नहीं है, चलो अंदर जाओ। हाँ, जब भी चीजें सुधरने लगती हैं तब टीना की मम्मी सब कुछ बिगाड़ देती है। दुनिया की सबसे खराब बच्ची तुम ही हो टीना।
किटी तुम थोड़ा शांत हो जाओ, ये सब टीना की गलती नहीं है। बहुत ही खराब बच्ची है, वो ये साइन कैसे खो सकती है? ये इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बड़ी बात है। मैं तो उससे परेशान हो चुकी हूँ, तुम ही उसे पालो, मैं तो थक गई हूँ। किटी अपने गुस्से पे काबू। मुझे छुओ मत। ठीक से सुनो, अगर ऐसा फिर से हुआ ना। बस करो, मुझे पहले से ही पता है आप मुझे नहीं झेल सकते। ये क्या कह रही हो तुम? झूठ मत बोलो, मैंने सुना था आपने पापा से उनके आखिरी दिनों में क्या कहा था। आपने मुझे त्याग दिया क्योंकि मैं बस उदास थी। आप बात मत घुमाओ, पापा की जगह आप मर जाते तो बेहतर होता। अरे बाप रे, कल रात कुछ ज्यादा ही हो गया। कल टीना ने मम्मी से लड़ाई की और घर से भागने का फैसला किया, लेकिन टीना जाएगी कहाँ? अपने दोस्तों के पास? पर इनसे भी तो झगड़ा हुआ है ना। क्रिस के पास? बिल्कुल नहीं। टीना की मम्मी ने जो सुनाया है ना कल, उसके बाद तो ये बात भी नहीं करेगा। ओह हाँ जैक, इसका घर बहुत बड़ा है। हे, मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? हेलो, लेकिन ये किस खुशी में भला, ऐसा क्या हो गया? तुम ना कह सकते थे। नहीं, घर पे कुछ हो गया क्या टीना? हाँ, मेरी माँ के साथ लड़ाई हो गई और मुझे उनके साथ नहीं रहना। तो फिर चलो, देखो मेरे पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो तुम कुछ दिन मेरे घर पर तो रह ही सकती हो। हेलो देयर, मैं किटी हूँ, टीना की माँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आपने भी थेरेपी कोर्स में शामिल होने का सोचा है? बढ़िया। नहीं, थेरेपी तो बकवास है, किसी की मदद नहीं करता। मैं तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे पता चला मेरी बेटी ने आपसे कुछ कहा है। असल में ये एक सीक्रेट है। कल उसने कहा कि उसके पिता की बजाय मुझे जाना चाहिए था, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, मैं समझती हूँ। आपको लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा ज्यादा कठोर हूँ। तुम उसके साथ इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो आखिर? क्योंकि उसके साथ कोई और तरीका ही नहीं काम करता। नीट का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन मुझे इस तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं आता। क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि तुम इसका सामना नहीं कर सकते? हाँ, मुझे बहुत डर है। बिना नीट के सब बहुत मुश्किल है। टीना भी बहुत कोशिश कर रही है, चाहे वो ना माने। तुम दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए, कोई हल जरूर निकलेगा। क्या आपको लगता है कि वो मेरी बात सुनेगी? कोशिश करो, और जरूरी ये है कि लड़ना नहीं है। चलो किटी, किसी चीज में तो तुम सफल हो सकती हो। टीना, तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आई है। हेलो डार्लिंग। मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। तुम कैसी हो टीना? बहुत बढ़िया। जैक के पास बड़ा घर है, शानदार खाना और कोई परेशानी नहीं। क्या तुम घर आने के बारे में सोचोगी? मैं पक्का अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी, वादा करती हूँ। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्या आपकी यही ख्वाहिश थी? मैं जानना चाहती थी, क्या तुम मेरे साथ आकर पापा की राख छिड़कने में शामिल होना चाहोगी? क्या पूरी तरह से उनको छोड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नीट से प्यार करती थी, अब भी करती हूँ, लेकिन अब 4 महीने हो चुके हैं और इसका समय आ चुका है। आपने तो उनका स्केटबोर्ड भी छोड़ ही दिया है ना? जो करना है करो, मैं खिचड़ी नहीं बनना चाहती। हाँ, मैंने नीट के स्केटबोर्ड को अपने पास रख लिया है और तुम्हें जो मन करे तुम वो कर सकती हो। टीना, तो क्या तुम उनके साथ नहीं जाओगी? मैं वाकई नहीं जाऊंगी। देखो टीना, तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने आई थी, तुम्हें जाना चाहिए। तुम इसमें मत पड़ो। बोलो, तुमने हमें साथ में क्यों बुलाया? हमें टीना को समझाना होगा। ओह, मैं बाहर हूँ। रुको, ये कुछ जरूरी हो सकता है। उसके पास बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। डैन, अभी तक सब ठीक चल रहा है। क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो? नहीं तो। टीना अपने घर से झगड़ के मेरे घर पर आ गई है और अब वहीं पर रहती है। उसकी मॉम उसे बुलाने आई, मगर वो उनके साथ गई नहीं। क्या? तुम मेरे घर पे क्या कह रहे हो? कुछ गलत हुआ है? उसकी माँ के साथ गलतफहमी हुई है? पता नहीं यार, लेकिन मिसेस किटी उसे बुलाने आई थी, लेकिन टीना तो मानने को तैयार ही नहीं है। मिसेस किटी ने उससे माफी मांगी, मगर वो नहीं मानी। हे भगवान, वो इसका पश्चाताप जिंदगी भर करेगी। होली का अब तो 3 बज गए हैं, हमें टीना के पास जाना होगा। हाँ, चलो। अरे मैं क्या करूँ अब? चलो यहीं बैठता हूँ, टाइम पास होगा। हेलो, तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए? ये सब बंद करो, ये तुम्हारे दोस्त है, तुमसे प्यार करते हैं ये। टीना, तुम्हें अभी अपनी माँ के पास जाना चाहिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो पापा से छुटकारा पाना चाहती है, मुझे वहाँ नहीं जाना। क्या तुम अपने पापा के जाने से डरी नहीं हो? किसी बात से डर नहीं।
मुझे किसी बात से डर नहीं। हाँ, मुझे उनकी याद आती है। ये वो चीज है जो करनी चाहिए। नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं टीना, तुम तैयार हो। तुम्हारे पापा हमेशा यहाँ पर साथ हैं। ठीक है, तुम हमेशा सही होते हो। पुण्यतिथि का टाइम हो रहा है, चलो। ओह नहीं, टाइम हो गया है, हम नहीं पहुँचेंगे। मैं कार में ले चलूंगा ना, चलो। और अब विदाई का समय। माँ रुको, मेरे बिना मत करो डार्लिंग। मैं पापा को जाने देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, अब वक्त आ गया है। चलो घर चलते हैं। मैंने अपनी कार बस यहीं पार्क करी है। अच्छा ठीक है, मैं 1 सेकंड में आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। क्या सारी विधि सही से हो गई? हाँ, सब ठीक है। तुम गए क्यों नहीं? मुझे लगा कि तुम अभी भी अपनी मॉम से गुस्सा हो तो। अरे वाह, ऐसा लगता है कि जैक अब टीना के लिए दुश्मन नहीं है। एक दूसरे को इन लोग इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं? ओए होए होए होए, एक दूसरे को पसंद करते हैं ये लोग। चलो बढ़िया। तुम्हारा स्वागत है टीना यहाँ पर, इस आलीशान कमरे में रानी की तरह रहना, ठीक है? मदद के लिए शुक्रिया। हाय। ओह वाओ, तुम इतनी खुश क्यों हो? पता है, जैक मेरा सूटकेस कमरे में लाया। ओह, ये साइन है कि तुम लोगों के किस का टाइम हो गया। एलिस, क्या तुम बचपन से ही जैक की दीवानी हो? अब 16 साल की हो, अब कुछ करने का टाइम है। अपना सूटकेस खोलो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। मैं पहले ही डरी हूँ। वाह, नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। मुझे बहुत शर्म आती है। तुम्हें इसे पहनना चाहिए, इससे जैक को पक्का तुमसे प्यार हो जाएगा। ठीक है, सोचती हूँ। हमारी मॉम्स ने काम भी शुरू कर दिया। वो भी आई और अभी से कुछ करने लगी है। अब ये मत बोलना कि तुम भूल गए। तुम्हें सच में याद नहीं है? मूवी नाइट तो हमारे लिए आम तौर पर होती है। नहीं, मैं शामिल नहीं हो रहा। घर पर मूवी देखने के बजाय बाहर जाकर कुछ करते हैं ना। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं। सॉरी दोस्त, लेकिन मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ क्योंकि पॉपकॉर्न बहुत टेस्टी है यहाँ पर। क्या कहा? क्रिस, तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह गए हो। लोग बदल जाते हैं। क्या एलियंस ने क्रिस को किडनैप कर लिया और उसकी जगह पर अच्छा लड़का भेज दिया? हाँ, यहाँ तक कि मैं भी अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। क्रिस, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं खोलता हूँ जाकर। हाय एरियल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम खुश नहीं हो अपनी फेवरेट लड़की को देखकर? अरे मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ। तुम्हारी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा मैं गर्मियों भर तुम्हें न देख पाने को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैं अपने दोस्त से मिलने चली आई। ये कितना अच्छा सरप्राइज है। हाय मिसेस क्रिस्टी। मैंने भी गर्मियों में यहीं रहने का फैसला किया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उम्मीद है इससे क्रिस भी खुश हो जाएगा। हाँ, मैं उसे एक बीच पार्टी में बुलाना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज मूवी नाइट है यहाँ पर। क्रिस, क्या तुम पागल हो गए हो? मूवी का क्या? एरियल तुमसे मिलने दूसरे देश से आई है। मॉम, पर हमारी परंपरा है ये, क्योंकि आप हमें एक साथ करना चाहती थी। देखो, एरियल की वजह से तुम पूरे दिन में पहली बार मुस्कुराए हो, इसलिए जाओ। क्या सच में? बेशक, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं पार्टी में जा रहा हूँ। बढ़िया, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। ओए, कौन सी टी शर्ट में लड़कियाँ मेरी दीवानी हो जाएंगी? अरे टी शर्ट से क्या होता है? टी शर्ट के अंदर वाला तो छपरी है ना। चल भाग यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं। हाँ। और तुम सब कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा हम एक साथ मूवी देखने वाले हैं। हम तुम्हारी तरह मॉम के चमचे नहीं है। हाँ, और हम बाहर मजे करेंगे। और हम बीच पार्टी के लिए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम बस बाहर जाकर चिल करना चाहते हैं और हम तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते। हमें फिक्र है तुम्हारी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ जरूर, पर अभी यहाँ से निकलो, हमें कपड़े बदलने हैं।
तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वे लोग पार्टी में जा रहे हैं और मुझे नहीं ले जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ प्लीज मेरे भाई। नहीं टीना, तुम्हें माँ के साथ होना चाहिए। तुम जानती हो ना मूवी परंपरा कितनी जरूरी है उनके लिए। क्या बकवास है? तो तुम लोग पार्टी में जाओगे लेकिन मैं नहीं जा सकती। माँ ने मुझे वहाँ पर भेजा ताकि तुम उनके साथ मूवी नाइट देख सको। तुम कब से इतने बोर हो गए? बस टीना बहुत हुआ, लिविंग रूम में जाओ, भागना मत। आगे बढ़ो लव बर्ड्स। उम्मीद है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कहाँ पर जा रही हो मेरी जान? हाय। क्योंकि तुम अभी अभी यहाँ पर आई हो और मैं तुम जैसी खूबसूरती को दूर से ही पहचान लेता हूँ। वैसे मेरा नाम है नेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं टीना। अच्छा, तुमने आने का फैसला ले ही लिया था? हाँ? अच्छी लग रही हो। शुक्रिया, मम्मी के साथ बैठना बोरिंग है। अच्छा समझ गया। ओए, तुझे कुछ चाहिए? तू मजे कर गधे। आगे बढ़ो। उस लड़के को डराने की कोई जरूरत नहीं थी। नेट बेवकूफ है, बेहतर होगा तो मुझे शुक्रिया बोलो। टीना तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बेहतर होगा मैं घर चली जाऊँ। अबे ओए, साले अंधा है, दिखता नहीं क्या? टीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, हाथ में दर्द है थोड़ा बस। अबे धक्का कैसे दिया? अरे क्रिस नहीं, मैंने ही नहीं देखा था। हाँ सारी बेवकूफ लड़कियाँ ऐसी होती हैं। क्या कहा बे तूने? कितना भयानक। छोड़ बे मुझे, मैंने तुझे घर पर रहने को कहा था ना। माँ को अकेला छोड़ दिया ना, और ये क्या पहन रखा है? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तय कर सकती हूँ क्या पहनना है क्या करना है। अभी घर जा तू। लगता है हमारे भी जाने का टाइम हो गया। कल किस करेंगे आप? बाय। क्या है? मुझे जाने दो। अब क्या किया तुमने? माँ गुस्सा मत हो। तुम टीना को पार्टी में लेकर आए? बोलो। अरे सब टीना की गलती है यार। टीना तुमने कहा था सर दर्द है। तो मुझे क्या करना चाहिए था? बैठकर बूढ़े लोगों की फिल्म देखती? मैं 16 की हूँ और मुझे मस्ती करनी है। बूढ़े लोग? भगवान का शुक्र है तुम्हारी माँ सो रही है और ये सब नहीं सुन सकती। सुनने दो उन्हें, मैं जोर से बोल सकती हूँ। टीना चुप रहो तुम। तुम्हें से क्या खराब हो गया बताओ। शांत हो जाओ। बस बहुत हो गया। तुम दोनों चलो अपने कमरे में जाओ। लेकिन चलो जाओ जल्दी। ठीक है चल। टीना मैं क्रिस्टी को नहीं बताऊंगी कि तुम भाग गई थी, लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ, लेकिन क्रिस्टी ये गर्मियाँ तुम्हारे और क्रिस के साथ बिताना चाहती है। ये उसके लिए स्पेशल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे लेक्चर मत दो। हद है यार, कितना बुरा है। मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, अपनी माँ के साथ बैठने नहीं। ओ तो टीना यहाँ मजे करने आई है। अच्छा तो चलो तुम्हें मजे करवाता हूँ मैं। आ जाओ जाओ। पागल हो क्या? मेरे हिसाब से तुम्हें बड़े वाले मजे मिल गए। लगता है मेरे पैर में चोट लगी है। अच्छा सच में चोट लगी है क्या? आ जाओ तुम्हें खींचता हूँ, ऊपर आओ। तुमने मुझे पानी में गिरा दिया। इतनी जोर से नहीं क्रिस, आराम से। एक मिनट मैं देखता हूँ क्या हुआ। ये तो मेंढक है। अरे छोटा सा मेंढक ही तो है टीना, डरती क्यों? दूर हटाओ उसे। ठीक है मैं इसे ले जाता हूँ, डरो मत। चिल्ला क्यों रही हो? एक मेंढक पूल में आ गया, तुम जानते हो मैं उससे कितना डरती हूँ। हाँ बिल्कुल। हाय। हेलो केसी जाने मन। तुम्हें हैंगआउट के लिए इनवाइट करने आई हूँ, क्रिस और जैक को भी। क्रिस नहीं जा पाएगा, मिसेस क्रिस्टी ने उसकी ड्राइंग करने का सोचा है। बहुत बुरा। कोई बात नहीं एरियल, मैं और टाइलर तो फ्री है ना, हम दोनों आ जाएंगे फिर। बिल्कुल, हम क्रिस के भाइयों जैसे हैं, हम उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान नहीं होने देंगे। बढ़िया, क्या हम चलें? पहले मैं कपड़े बदल के आ जाऊँ और फिर चलेंगे, ठीक है? तुम हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं शुक्रिया, नहीं आ सकती। फिर ठीक है, मिलते हैं। मैं क्या सोच रही थी, जैक को कैसी जैसी लड़कियाँ पसंद है।
मेरी जैसी नहीं। क्या मुझ पे सूट हो रहा है? मेरे पास भी एक आइडिया है। देखो ऐसे उसको वाह, क्या हुआ? शहर में एक कॉन्टेस्ट है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैं भी। लेकिन कपल्स में रहना होगा और क्रिस तैयार नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? देखो वैसे मेरा वहाँ पर आने का कुछ खास मन तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। ध्यान मत दो, जैक बस दिखावा कर रहा है, वो पक्का जाएगा। लेकिन क्रिस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्रिस को हमारे साथ लाने की जिम्मेदारी हमारी, हम उसे लाएंगे। हाँ चलते हैं। सच में? शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया हमें नहीं, क्रिस को कहना वहाँ आने के लिए, ठीक है? हिलो मत, शांत बैठो, नहीं तो चित्र अच्छा नहीं बन पाएगा। हाँ मम्मी। एरियल के साथ कैसा चल रहा है? माँ फिर से शुरू मत हो जाइए। आपको गर्लफ्रेंड में कब से दिलचस्पी होने लगी? तुम आजकल बहुत अजीब हो गए हो, कहीं बाहर भी नहीं जाते हो, हर वक्त मेरे आसपास रहते हो। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है। तुम क्या जानते हो? हाँ, आप ये गर्मी पूरे परिवार के साथ बिताना चाहती है क्योंकि पापा काम की वजह से नहीं आ सके और टीना रील बनाती रहती है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। शुक्रिया, लेकिन तुम मेरे लिए अपना प्लान मत बर्बाद करो। हाँ ठीक है। रुको, लेकिन चित्र का क्या? बाद में कर लेना आप। ओह, ये रहा तुम्हारा फेवरेट। क्रिस, इसको क्या हो गया? ओह, तुम वापस आ गए? हाँ, क्रिस को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। लगता है हमें डांस को भूलना होगा। केसी और मैं जा रहे हैं। ए रुको, हम भी क्रिस से मिलेंगे और सब पता लगाएंगे। हम जाकर उससे बात करेंगे और उसे मनाएंगे और उसे ले आएंगे। तुम भी चलो टीना। नहीं, मैं तैयार हूँ। और लड़के बोरिंग हैं, उनके साथ हेयर रिमूवल तो क्या मैनिक्योर की बात भी नहीं कर सकते हैं। ओह ठीक है, जाओ। ठीक है केसी। ये क्रिस की दिक्कत क्या है? शायद तुझे अब डिसाइड कर लेना चाहिए। ये किस बारे में बात कर रहा है तू? मतलब कि अब चुनने का समय आ गया है कि तुझे कौन सी लड़की पसंद है, टीना या केसी? नशा वशा करके आया क्या? तुझे बुखार तो नहीं हो गया कहीं? अबे रुक, मैंने देखा तूने आज पूल में टीना को चुम्मा दे ही दिया था। हाँ, तो वो तू ही था जिसने मेंढक फेंका था। तुझे जलन हो रही है कि लड़कियां मेरे पीछे है, तेरे पीछे नहीं है ना? टीना को हर्ट करने की हिम्मत मत करियो। ये क्या कह रहा है? तुझे टीना पर क्रश है ना? सब लोग जानते हैं टीना मुझसे प्यार करती है। मैं कैसी के साथ मजे करूंगा, फिर टीना को डेट करूंगा, समझा? तू टीना के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। रोक सके तो रोक ले भाई। तेरी बहन की तुझे बस जलन होती है, समझ गया? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज, तेरी बहन के हाथ। क्या चल रहा है? क्या तुम पर हमला हुआ? किसी ने पीटा तुम्हें? हमने किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों का झगड़ा हो गया था बाहर, इसीलिए। भयानक, लेकिन कैसे? क्यों ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हे दोस्तों, तुम्हें क्या हुआ? जैक, टाइलर, तुम लोग क्यों लड़े? सच सच बताओ। टीना की वजह से। तुम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो? ओह, ये तो बड़ा कमाल का निशान है। टीना की वजह से क्या मतलब है? ये गधा टीना से प्यार करता है साला। हाँ मैं तुझे दिखाऊंगा। शांत हो जा, शांत हो जा। तो टीना, मुझे से कोई आपत्ति नहीं है। हमें बताओ तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है ताकि आपस में ना लड़े। मेरी बेटी पर दबाव डालना बंद करो। उसे जवाब देने दो। उसकी वजह से मेरे बेटों ने लाइफ में पहली बार लड़ाई की। शायद इसलिए कि तुम्हारी बेटी बेवकूफ है। हमें तो यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। फिर ऐसा करो, अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। हाँ। टीना, तू फिर से माँ को परेशान क्यों कर रही है? अब मैंने क्या करा है? दोनों भाइयों के बजाय किसी एक को चुन ले। माँ पहले से ही मुश्किलों से गुजर रही है और तू इस मुसीबत की जड़ बनना चाहती है। उनके लिए मुश्किल क्या है? क्या मिसेस किटी के महंगे घर में आराम करना मुश्किल है? हाँ? माँ से कुछ नहीं, बस हुआ नॉर्मल से बात करना वहाँ पर, किसी गुस्सैल बच्ची की तरह नहीं। हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। इसमें टीना की कोई गलती नहीं, समझे? ये सच में उसकी गलती नहीं है। सुनो, क्या तुमने सारा सामान पैक कर लिया? अभी नहीं। क्रिस्टी, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही। माँ क्या हुआ आपको? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। हेलो एम्बुलेंस, मेरी माँ बीमार है, जल्दी आ जाओ। क्या मुझसे परेशान हो? नहीं। अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें इसे ऐसे फेंकना होगा। क्या जैक ने सच बोला? उसने तुम्हारी लड़ाई की जो वजह बताई थी? जैक एक बेवकूफ है।
बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ, पर मुझे पता है तुम जैक को कितना पसंद करती हो और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि तुम मेरी फीलिंग्स समझोगी। और अगर मैं समझती तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। और फिर मुझे एहसास हुआ मुझे जैक का इंतजार क्यों करना चाहिए, जबकि मेरे ठीक बगल में इतना प्यारा और देखभाल करने वाला टाइलर है। क्या तुम उठाओगी? हाँ क्रिस। क्या? माँ को क्या हुआ है? मैं अभी आती हूँ। माँ के साथ क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्रिस, थोड़ा पानी ले आओ। वैसे इंजेक्शन ने काफी असर दिखाया है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, उसी से ठीक हो सकता है। हाँ डॉक्टर, मैं सब समझती हूँ, लेकिन बच्चों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज आप उन्हें बताएं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ, आप कैसी हैं? ये रहा पानी। शुक्रिया, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए। तो माँ को क्या हुआ है? वैसे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सच में? क्रिस, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने फोन पर बताया माँ लगभग मर चुकी है। क्रिस थोड़ा घबरा गया था। हाँ ठीक है, ये मुझे बुरा फील करवाने का बेकार प्लान है। जैसे मैंने माँ को परेशान किया और वो बीमार हो गई। ये मुझ पे काम नहीं करेगा, समझे? तुम रो रहे हो? नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें सच में बच्चों को कुछ भी नहीं बताना? हाँ मुझे यकीन है। वैसे ये तुम्हारी मर्जी है। अरे कहाँ जा रही हो? थोड़ा और आराम कर लो, नहीं तो फिर से बीमार पड़ जाओगी। मुझे अभी सामान पैक करना है, तुमने ही तो कहा था जाने के लिए। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं गुस्सा थी। हम दोस्त हैं, इसके अलावा मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया किटी। क्रिस हाय। क्रिस हेलो। ओह हेलो। मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? सॉरी, पर तुम पर ध्यान नहीं दे पाया मैं। हाल में तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। एरियल सॉरी, पर मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। तुम इस तरह बात को टाल नहीं सकते। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? क्या तुम उसके साथ डांस करोगे? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी माँ बीमार है, समझी? इसका और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को पता चले इस बारे में, और वो ये भी नहीं जानते कि मैं इस बारे में जानता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें सुनी है मैंने। घातक बीमारी? क्या आपको यकीन है कोई गलती नहीं हुई? क्रिस्टी की जो बीमारी है उसका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम्हें मदद चाहिए तो बोल देना, हम फंड जुटा सकते हैं, पैसा जुटा सकते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, और ये पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो, लेकिन जान लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एरियल, हमें ब्रेकअप करना होगा। मैं अभी कोई रिश्ता नहीं संभाल सकता। क्या प्यारी स्मेल आ रही है। मैंने सोचा तुम ठीक हो और अब हम नहीं लड़ रहे हैं, तो ये चेरी लेमनेड के लिए एकदम सही टाइम है। ये ठंडा है और टेस्टी भी। क्या किसी ने लेमनेड कहा? और वो आ गई पहले ये ग्लास के साथ। टीना, मैं उस बेस्ट डांसर कंपटीशन के बारे में सोच रही थी। क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो? नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई साथी नहीं है। हमारा घर लड़कों से भरा है, किसी को भी चुन लो, ठीक है ना क्रिस? टीना प्लीज, मैं तुम्हें सच में जीतते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक खूबसूरत ड्रेस में नाचते हुए देखना चाहती हूँ। आप इसे प्रॉम में देखना। लेकिन वो तो 2 साल बाद है ना। आप इंतजार कर सकती हैं, मुझे परेशान करना बंद करो। अब ये कहाँ जा रही है? शर्म की बात है कि टीना नहीं समझती कि मैं उसका प्रोम नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं उसे इस बीमारी के बारे में नहीं बता सकती। मुझे पता है टीना को कैसे मनाना है। मैं जैक को उसे इनवाइट करने के लिए कहूँगी, टीना पक्का इनकार नहीं करेगी। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जैक के साथ जाऊंगी। मैं सच में जिंदगी भर यही तो चाहती थी। क्या दिक्कत है तेरी? क्या तेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? तूने टीना को डांस के लिए क्यों पूछा? अच्छा, टीना मेरे साथ जाएगी तो तुझे जलन हो गई है ना? हाँ, और लगता है तू मार भूल चुका है। दोबारा पिटना है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है, मेरी मम्मी ने कहा था उससे पूछने के लिए, इसलिए पूछा।
मुझे नहीं पता, बस बोला पूछो। ओह, तो जैक मुझे पसंद नहीं करता है। उसने किसी के कहने पर मुझे बुलाया। अच्छा है। अरे तुम यहाँ हो? तुम मेरे साथ डांस करोगे? बिल्कुल। ओह मेरी बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बस माँ, बहुत हो गया। तुम सच में अच्छी लग रही हो बहना। जब टाइलर तुम्हें देखेगा तो फिदा हो जाएगा। लेकिन टाइलर है कहाँ? टाइलर हमारे साथ आएगा बाद में, ठीक है? ठीक है, हम वैसे भी पहले जाएंगे और लड़के हमारे पीछे आएंगे। बस लेट मत होना। भाई तो जाकर कार निकालना, मैं टाइलर को लेके आता हूँ तब तक। ठीक है, मैं तुम्हारा कार में इंतजार करता हूँ। टीना को मुझसे छीनने का यही अंजाम होगा, समझा? ओह ये लगता है मैं तैयार हो गया हूँ। हे! मेरा फोन कहाँ पे है? अरे खोलो दरवाजा, अटक गया है, मैं डांस के लिए लेट हो रहा हूँ। चलो फिर क्या हो गया? टाइलर को आने दो। अरे टाइलर का पेट खराब हो गया है, वो बाथरूम गया है, वो बाद में आ जाएगा सब ठीक करके, ठीक है? फिर ठीक है। वाह, तुम भी यहाँ हो। हाँ, क्रिस के साथ ब्रेकअप डांस में ना जाने की कोई वजह नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा उसने। हाँ, एरियल ने जल्द ही एक नया शिकार ढूंढ लिया है। और तुम यहाँ किसके साथ हो? टाइलर के साथ, वो थोड़ा लेट है बस। ओह, बधाई हो, हैंडसम भाइयों में से एक मिल गया। जैक ने मुझे छोड़ दिया। वो आज यहाँ होगा, इसलिए लगता है कि तुम दोनों बात कर सकते हो। देवी और सज्जनों, दुनिया का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन अब शुरू होने जा रहा है। अपने अपने पार्टनर के साथ तैयार हो जाओ। पहले कपल अपना डांस जल्दी शुरू कर दो। टाइलर कहाँ है? चलो। कहाँ? डांस पर। टाइलर का पेट खराब है, वो नहीं आ पाएगा अभी। क्या मतलब ही है? तो तुम जज के साथ डांस कर रही हो? तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया? धोखेबाज। कैसी तुमने गलत समझा? अब बहाने मत बनाओ, ठीक है? जज के साथ डांस एंजॉय करो, वैसे भी तुम्हारी माँ जल्द मर जाएगी। तुमने क्या कहा? केसी चुप रहो, टीना उसकी बात मत सुनो। ये सब तुम क्या कह रही हो? उसको बताओ, बताती क्यों नहीं कि उसकी माँ को घातक बीमारी है। चुप रहो, क्रिस ने मुझे ये सीक्रेटली बताया। अरे टीना रुको। क्रिस, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त क्या बात कर रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कैसी ने कहा कि हमारी माँ जल्द मरने वाली है और एरियल ने उसे चुप कराने की कोशिश की कि तुमने उसे सीक्रेटली बताया था। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो, मुझे बताओ वो झूठ बोल रहे हैं। तो तुम्हें पता था और मुझे नहीं बताया। एक शानदार शाम के नाम। लेकिन मैं टीना को तो देख ही नहीं पा रही। और जैक भी गायब है। शायद कुछ हुआ है। वो धोखेबाज कहाँ है, मैं उसे मार दूंगा। क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जैक के बारे में टीना को पाने के लिए उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। हाँ, चलो इसे फॉलो करें। ये क्या हो गया क्रिस? टीना इतना रो क्यों रही है, बताओगे? साले मेरी टीना को गले लगा रहे। तेरी तो टीना शांत हो जाओ। टीना, टीना देखो, तो वो लड़ भी नहीं रहे हैं, फिर क्यों रो रही हो बेटा? क्या हो गया बेटा तुम्हें? मॉम, टीना जानती है और मैं भी जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या जानते हो? क्रिस्टी, उन्हें पता लग गया है। मॉम, हम जानते हैं कि तुम बीमार हो। कौन सी बीमारी? माँ, इन्हें हुआ क्या है आखिर?
तो मिसेस क्रिस्टी को इसका पता कब चला था? उसे गर्मियों की शुरुआत से पता चला था। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मिसेस क्रिस्टी बीमार थी और मेरा अपने ही भाई के साथ झगड़ा शुरू हो गया। तेरी गलती नहीं है, झगड़ा मैंने भी किया था। मेरे बेटे, क्या किसी तरह उनकी मदद नहीं हो सकती? हम लोग अमीर हैं, हम उनके इलाज के लिए खर्चा कर सकते हैं। हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाएंगे। तुम दोनों कितने अच्छे हो, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, दुनिया के सारे पैसों से भी नहीं। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग मेरे लिए परेशान हो। मैं बस अपनी लास्ट गर्मियों को पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती थी। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं पूरी गर्मियाँ आपके साथ लड़ती रही। माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। टीना बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। माँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। इसका हम इलाज ढूंढते हैं, प्लीज। बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है। आपने इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं की, बताओ उन्हें। क्रिस, 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 तुम अपने लैपटॉप पे लगे हो। मेरी बात सुनो, मैं इसे तोड़ दूंगी। बस बहुत हुआ। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। मॉम, उन्होंने जवाब दिया। कौन? ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ने। वे आपकी बीमारी पर स्टडी कर रहे थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल इलाज ढूंढ लिया है। वाह, क्या बढ़िया मौका है माँ, मान जाओ ना प्लीज। हाँ। मुझे नहीं पता, अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा? अभी तुमने ही तो कहा ये इलाज एक्सपेरिमेंटल है। मॉम, ट्राई करो। हम आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। हमें आपकी जरूरत है, हमें अपनी माँ चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं इस इलाज के लिए तैयार हूँ। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? तुमने मुझे ये बात कभी नहीं बोली, मैं कब से सुनना चाहती थी। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। माँ के साथ मेरी गर्मियाँ इस तरह बीती। कितनी प्यारी। और अब तुम्हारी माँ का क्या हाल है? क्या वो बिल्कुल ठीक हो गई? अभी नहीं, लेकिन इलाज बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वो जल्द ही बढ़िया हो जाएंगी।